लंदन में एक फ़ोटो स्टूडियो था, उसके बाहर एक बहुत ही नवीन प्लेट लगाई हुई थी। उसमें ऐसा लिखा था, आश्चर्यजनक वो इसलिए था कि गांव का एक व्यक्ति लंदन में आया। उसने जब ये पढ़ा तो उसे बहुत आश्चर्य लगा। उसमें लिखा था कि भाई यहाँ 3 प्रकार के फ़ोटो निकाले जाते हैं। टाइप 1, पहला प्रकार का जो फ़ोटो है वो ये है कि भाई व्यक्ति जैसा है बिल्कुल वैसा ही उसका फ़ोटो निकलेगा, उसके 5 पाउंड। दूसरे प्रकार का फ़ोटो कहते हैं उसके 10 पाउंड। उसमें व्यक्ति जैसा है वैसा नहीं, लेकिन वो जैसा दिखना चाहता है संसार में वैसा उसका फ़ोटो निकलेगा, उसके 10 पाउंड। और तीसरे प्रकार था, उसका 15 पाउंड था। उसमें लिखा था कि भगवान व्यक्ति को जैसा बनाना चाहता है वैसा उसका फ़ोटो निकालने का 15 पाउंड। गांव का वो व्यक्ति ये पढ़कर हैरान हो गया कि भाई एक व्यक्ति के 3-3 फ़ोटो, 3-3 तस्वीरें निकल सकती हैं। इसीलिए उसने जाकर फोटोग्राफर से पूछा कि भाई साहब ये समझ में नहीं आया, एक व्यक्ति के 3-3 फ़ोटो। तो उस भाई ने कहा कि देखो अभी ये स्टूडियो मैंने यहाँ नया खोला है, मेरे पास पूरे साधन भी नहीं है, बाकी एक व्यक्ति के मैं हजार फ़ोटो निकाल सकता हूँ, हजार तस्वीरें निकाल सकता हूँ। क्योंकि व्यक्ति जो घर में होता है बाहर वो दूसरा हो जाता है, परिवार के बीच वो एक होता है, मित्रों के बीच वो अलग हो जाता है, ऑफिस में भी अपने बॉस के सामने अलग होता है, जूनियर के सामने अलग होता है। तो व्यक्ति के बहुत फेसेस होते हैं। तो कहते हैं मैं बहुत से फ़ोटो निकाल सकता हूँ। फिर उस गांव वाले ने कहा कि लेकिन हम तो ये समझते हैं कि ज़्यादातर लोग तो पहले नंबर की फ़ोटो निकालते होंगे, फ़ोटो निकालते इसलिए हैं। तो कहते हैं कि नहीं भाई साहब, आप पहले हैं जो ऐसा फ़ोटो निकलवाना चाहते हो। आज तक जो भी यहाँ पर आए हैं वो दूसरे और तीसरे प्रकार के फ़ोटो ही निकालना चाहते हैं। तो बात वास्तव में सत्य है कि व्यक्ति जीवन में दंभ से जी रहा है, वो जैसा है वैसा अपने आप को पसंद नहीं कर रहा है, बनावट के चेहरे लगाकर वो जी रहा है। और याद रखिए, दंभ से जो जीवन जीता है, बनावट के चेहरे लगाकर जो जीवन जीता है, उसे सत्य कैसे प्राप्त होगा। तो खास आज इस टॉपिक पर हमारे जो बड़े भाई हैं वो प्रकाश डालेंगे। वैसे तो कल भाई साहब का परिचय सबको मिल गया है, फिर भी अगर किसी ने मिस किया है तो मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। वैसे तो बड़े भाइयों का परिचय उनके आचरण से और कल आपने सुना उससे ही हो गया होगा आपको। वैसे भाई जी वन ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ ब्रह्मा कुमारीज है। माउंट आबू से ब्रह्मा कुमारीज भारत में शुरू हुआ, आज पूरे विश्व के 140 से भी ज़्यादा देशों में है। शुरू से अपनी हड्डी सेवा भाई साहब ने इसमें दी हुई है। ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, ऑल्सो मेंबर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज एपेक्स कमिटी, ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल स्पोकमैन ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, एडिटर ऑफ प्योरिटी मंथली पब्लिश फ्रॉम न्यू दिल्ली। कल भी आपने सुना कितने बड़े और गहन टॉपिक को भाई साहब ने कितना सरल बनाकर हमको समझाया, सिखाया। तो यही भाई साहब की बहुत बड़ी विशेषता है। तो मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगा। ओम शांति। सोनी भाई का बहुत धन्यवाद। ये साइंटिस्ट और इंजीनियर्स कॉन्फ्रेंस का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन का प्रथम सत्र है। देखा जाए तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो भी सच की खोज करते हैं और साइंटिस्ट उस सत्य को मानते हैं जो वेरीफाई हो सके, जो साबित हो सके। और साइंटिस्ट फिजिकल लॉज, उसके बाद जो केमिकल जितनी भी संसार की चीज़ें उसके बारे में लॉज
और फॉर्मूले बनाते हैं जिसके आधार पर आगे काम चलता है। तो फॉर्मूले ऐसे वही होते हैं जिसके साथ साइंटिस्ट का नाम भी जोड़ दिया जाता है, वो इतने शानदार फार्मूले बनाते हैं। और इंजीनियर्स क्या करते हैं फिर? इंजीनियर्स जो हैं उन फार्मूलाज के अनुसार प्रैक्टिकल शेप देते हैं चीज़ों को। अब देखा जाए तो परमात्मा भी बहुत बड़ा, सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, क्या कहना। और परमात्मा जो फॉर्मूले देता है उसको शेप में कौन लाता है? तो प्रकृति जो है, कुदरत जो है, वो सबसे बड़ा इंजीनियर कह लो कि ऐसा शानदार फार्मूला और उसके बाद ऐसी शानदार उसकी शेप दिया हुआ जो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, थोड़ा और ऑटोमेटिक चलता है। थोड़ा सा सुप्रीम साइंटिस्ट को बीच में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ता है, फिर चलता रहता है, चलता रहता है। तो वो जो परमात्मा का दिया हुआ सुप्रीम साइंटिस्ट का सिंगल फार्मूला है, वो आज का विषय है और वो है सत्य। अब ये कहा गया है सत्य की सदा जीत होती है, ट्रूथ शैल प्रवेल। इसका मतलब थोड़ा सा मार्जिन भी है कि कोई ऐसी स्थिति आती होगी जब सत्य को भी जीतने का प्रश्न उठता होगा। अब परमात्मा के तो अनेक गुण हैं। परमात्मा प्रेम का भी सागर है, ज्ञान का भी सागर है, सुख का भी सागर है। लेकिन एक ऐसा सिंगल परमात्मा का जो कहेंगे विशेष वर्चू है सत्य, वो इतना बड़ा है कि उसकी तुलना परमात्मा से कर दी जाती है। वैसे कहना चाहिए गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ लव, गॉड इज़ मर्सी, गॉड इज़ काइंडनेस। लेकिन आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा, स्कूलों में कई जगह, ट्रूथ इज़ गॉड, कि सत्य ही भगवान है। अब सत्य तो क्वालिटी है, एक वर्चू है, लेकिन उसकी तुलना स्वयं परमात्मा से कर दी गई क्योंकि सत्य इतनी पावरफुल चीज़ है। सत्य परमात्मा ने दिया फार्मूला, परमात्मा ने जो कुछ दिया उस सत्य को जो अपनाएगा वो सब सत्य ही सत्य हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि सत्य जो है, सत्य से ही सतयुग स्थापित होता है। सत्य के संग मिलने को सत्संग कहते हैं। और झूठ जो है, वास्तव में कहा जाता है झूठ के पैर नहीं होते। झूठ इज़ ए पैरासाइटिक एग्जिस्टेंस, कि जो सच के नाम पे चलता है। किसी ने झूठ बोलना हो तो जब तक ये नहीं कहता मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं चलता। और सत्य जो है स्वयं सिद्धा होता है, यानी सत्य को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। सच बोल दिया तो बोल दिया। अगर आपने झूठ बोला तो आपको याद रखना पड़ेगा पिछली बार इसको क्या कहा था, ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए, है ना। तो झूठ वाले को बोझ रहता है। इसलिए कहा जाता है सत्य का बोलबाला और झूठ का, हाँ आप समझ लीजिए। फिर भी कोई बीच में ऐसा समय आता है जब तक सत्य किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होता तब तक सत्य सत्य रहता है। लेकिन जब सत्य के ऊपर किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस आ जाए तो फिर गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे आजकल निकल प्लेटेड, क्रोम प्लेटेड बहुत चमकदार चीज़ें होती हैं। जब तक उसका क्रोम रहता है उसको जंग नहीं लगता, लेकिन जो ही क्रोम
ढीला हुआ या टूटा, जंग लगना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से आज हम इस विषय को थोड़ा डिटेल से, मनुष्य का सत्य से क्या संबंध है, तो विषय बहुत लंबा है, इसलिए हम इसको सिर्फ 3 उसके पहलू लेंगे। एक तो ये आत्मा, हमारे बारे में सत्य, आत्मा का सत्य, मनुष्य के बारे में सत्य। दूसरा परमपिता परमात्मा के बारे में सत्य। और तीसरा समय के बारे में सत्य, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो पहले आइए अपने बारे में सत्य। अब हर व्यक्ति चाहता है मैं सच्चा बनूं, सच्चा रहूं, सच बोलूं। जब सत्य के इतने फायदे हैं तो झूठ क्यों करूं मैं। लेकिन पहली जो गलती हो जाती है, शुरू में नहीं होती, बाद में हो जाती है, उससे हम सत्य से मोड़ काटते हैं और फिर आगे झूठ ही झूठ चल जाता है। आज कहा जाता है, आज की दुनिया को झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। क्या ये सदा ही था? तो आप देखिए, पहला सत्य हम देखते हैं। सत्य की डेफिनेशन क्या है भाई, परिभाषा क्या है कि सत्य वो है जो था भी, है भी और रहेगा भी। ठीक है। ट्रूथ इज एटर्नल, ट्रूथ इज इम्पेरिशेबल, ट्रूथ इज एवरलास्टिंग। अब हमने अपने साथ जोड़ना है कि हमारे साथ क्या है। अच्छा, ये भाई जो पेन से लिख रहे हैं, आप थोड़ा सा खड़े हो जाओ, सब देखें आपको। आपका नाम है? जगदीप भाई। जगदीप, जतिन, चलो छोटा नाम ही ले लेते, जतिन भाई। ठीक है। आपकी एज कितनी है? 40। ठीक है, बहुत अच्छा। बैठ जाइए। देखिए, अब जतिन भाई, आपका जो जतिन नाम का शरीर है, जिसकी आयु 40 वर्ष है, 41 ईयर पहले ये था हैं? था या नहीं था? क्या कह रहे हैं? नहीं था, जतिन थे। नहीं, 41 ईयर पहले जतिन नाम का ये शरीर आपके पास था? नहीं था। अब जितने ज़्यादा जोड़ सकते हो जोड़ लो। उसके बाद सोचो ये रहेगा? नहीं रहेगा। अच्छा जी, आप अपनी एज में 1-1 साल जोड़ लो। अब फिर अपने से क्वेश्चन करो कि ये शरीर जिसका ये नाम है, ये रूप है, ये आयु है, ये घर है, वो था? क्या उत्तर आएगा? यस या नो? नो? अच्छा, भगवान बड़ा खुश है, जितनी मर्जी आयु अपनी आगे की जोड़ लो। उसके बाद क्वेश्चन करो ये रहेगा? क्या ख्याल है? जो कहते हैं नहीं था हाथ उठाओ, और जो कहते हैं नहीं रहेगा वो भी हाथ उठाओ। अच्छा, अब आप इसको सत्य की डेफिनेशन के साथ मिलाओ। सत्य कहता है जो था भी, है भी, रहेगा भी है। और ये ना था, है सही, ना रहेगा। तो क्या ये इसको हम सत्य कह सकते हैं? परफेक्ट ट्रूथ कह सकते हैं या नहीं कह सकते? ठीक है। तो आज हम अपने आप को जो इंट्रोडक्शन देते हैं, जो हमारा आधार कार्ड बना हुआ है या पासपोर्ट बना हुआ है या आई कार्ड बना हुआ है, स्कूल में नाम लिखा हुआ है, डिग्री बनी हुई है, ड्राइविंग, वो किस नाम से है? इसी से है, जतिन 40 ईयर्स। अच्छा, मैं आपका सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ।
कोई आपसे पूछे आप कौन हैं, आप कहेंगे मैं ये हूँ, अपना सब इंट्रोडक्शन देंगे। भाई साहब ने शुक्र है मेरा थोड़ा सा दिया। आप सोचिए कि ये तो सत्य है नहीं और मैं इसको कह रहा हूँ मैं, तो कुछ गड़बड़ है। जब गाड़ी स्टार्टिंग असत्य से होगी, वो नैया जिसको आज भी डूबना है, कल भी डूबना है, परसों डूब तो जाना ही है, उसमें आप सवार हैं और आप बड़े बड़े लंबे प्लान बना रहे हैं, ये करें वो करें, तो क्या सत्य है ये? सत्य मार्ग पे चल रहे हैं। कल को ये छूट जाए तो आप कहते हैं क्या साथ जाएगा, कुछ भी नहीं गया है। कोई कहेगा देखो क्या ले गया, और उस वक्त तो उसको शिक्षा देंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आप सोचो। तो फर्स्ट मिस्टेक अपने बारे में जो सत्य के बारे में है वो ये है कि हमने माई को आई समझा हुआ है। सिंपल। हम मैं शब्द दिन में सबसे ज़्यादा मैं ही यूज़ करते हैं, मैं। लेकिन मैं है कौन? अगर हमने गलती से मेरे को मैं माना हुआ है तो ज़िंदगी गई। ठीक है। अब आप देखिए, ये हाथ है, ये मैं हाथ है या मेरा हाथ है? मेरा है। अच्छा। सिर दर्द है, आप कहेंगे मैं सिर दर्द या मेरा सिर दर्द? अच्छा। सारे शरीर के अंगों को क्या कहेंगे? मेरा मुंह, मेरी टांग, मेरे हाथ, मेरा कहेंगे। टोटल कहेंगे माई बॉडी, मेरा शरीर। जैसे मैं कहता हूँ माई ड्रेस, तो मैं तो ड्रेस से अलग हूँ। अब सब कुछ माई है, वेयर इज द आई? आई कहाँ है? और सारा कुछ आपने आई के लिए करना है। आई की तरक्की, आई के सब कुछ प्रॉपर्टी, आई के गुण, वो आई के साथ जाएगा, माई तो यहीं रह जाएगा। अब कितनी बड़ी स्मॉल बट वेरी बिग मिस्टेक है कि हम अपने रिसोर्स को मैं मान रहे हैं और मैं को गुम किया हुआ है। जैसे कई लोग राजा को कैद करके और वज़ीर राज किया करते थे, वो बेचारा अंदर पड़ा। अब हम ये कर रहे हैं। तो एक माई से सारी जितनी मर्जी माई जोड़ लो, वो तो पोजेशन है, आपका रिसोर्स है, आप थोड़ी हैं। इसलिए ये सारी प्रॉब्लम जो हम देखते हैं जीवन में, कितने भी हाथ पैर मार लो, जिसको हर वक्त चिंता है कल ना शरीर छूट जाए फिर क्या होगा, हैं? हम कहते हैं लाइफ इज़ ए जर्नी। किसी जर्नी के, किसी का यात्रा का डेस्टिनेशन आता है, वो खुश होता है या उदास होता है? बल्कि दूसरे भी कहते हैं तेरा स्टेशन आ रहा है, लाओ सामान पकड़वा दें। और यहाँ लाइफ की जर्नी का स्टेशन आया नहीं और शुरू हुआ, मैंने नहीं उतरना, बुलाओ डॉक्टर को, 6 डॉक्टर बुला लो, मैंने नहीं उतरना। अब जर्नी हम ऊपर से कहते हैं, अंदर से है। आप सोच सकते हैं। इसलिए अब देखिए, ये सिचुएशन सदा नहीं थी। कोई ऐसा भी टाइम था जब हम सत्य पर चलते थे। आखिर परमात्मा ने दुनिया रची तो नई रची होगी या नहीं? सच्ची रची होगी या झूठ की रची होगी? पहले सच होता है या पहले झूठ होता है? अच्छा, इसी हिसाब से ले लो। एक लॉ है, स्पिरिचुअल लॉ है और नॉर्मल कॉमन सेंस का भी है कि हर चीज़ नई बनाई जाती है, पुरानी नहीं बनाई जा सकती। क्या ये ठीक है? कोई भी व्यक्ति, कोई बिल्डर पुराना मकान बना सकता है? कोई मोटर कार कंपनी पुरानी मोटरें बना सकती है? कोई माता बासी रोटी पका सकती है? क्या होगा? फ्रेश पकाएगी, बासी होगी, नई बनेगी, पुरानी होगी। ये लॉ है। अच्छा, इसी हिसाब से देख लो कि परमात्मा ने दुनिया रची। कौन सी रची? नई रची। पुरानी का तो वो विनाश करता है। अब जब नई रची होगी, उस समय क्या हम सत्य को समझते नहीं होंगे कि मैं आत्मा हूँ, हमें भेजा, जाओ ये तेरा शरीर है, पाठ करो। तो पक्का होगा कि मैं आत्मा शरीर को यूज़ कर रही हूँ, मेरा शरीर है।
और हमारे पूर्वज जिनका मैंने कल आपको बताया था वो ये बात जानते थे। इसीलिए देवताओं की दुनिया को अमरलोक कहा जाता है। मुंह से ही नहीं निकलता श्री कृष्ण जी मर गए, कोई कहता है? नहीं, निकलता ही नहीं। उनका कथा करे तो भी जय बोलेंगे, अमर रहे जय हो। आजकल के नेताओं के सामने सामने कह देते हैं मुर्दाबाद, दुनिया ही मुर्दाबाद है, जिंदाबाद है ही नहीं। अब आप सोचो, वो था अमरलोक, क्या वो शरीर नहीं छोड़ते थे? क्या श्री कृष्ण जी हैं? जरूर छोड़ा होगा, लेकिन वो शरीर जब लेते थे, जब उसमें रहते थे और जब छोड़ते थे, इस तरह था जैसे आप ड्रेस चेंज करते हैं, और आज ऐसे जैसे हम खाल खींच रहे हो। फर्क हो गया, जुड़े हुए हैं। सुपर ग्लू भगवान ने कहा था नॉन स्टिक, और हम हो गए सुपर ग्लू। अब क्या होगा? इसलिए बीच में एक ऐसा काल आया, बहुत जन्मों तक, जब तक स्वर्ग रहा, सतयुग रहा, हम आत्मा मान के चलते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, हर चीज़ ठीक ठाक थी। जो जैसा है उसको वैसा मानो, फर्स्ट नंबर का फ़ोटो हमारा चलता था। अब आगे क्या हुआ? कहीं आके पलड़ा शरीर का भारी हो गया, ये दिखता है ना? बिजली तो दिखते नहीं, पंखा दिखता है ना? तो पीछे की पावर दिखती नहीं कि वो पावर इस शरीर को चलाती है। पावर है तो आंखें देख रही हैं, पावर है तो कान सुन रहे हैं, पावर है तो आप दूध पी रहे हैं, हजम हो रहा है। पावर निकल जाए, मुर्दे के मुंह में दूध डाल के दिखाओ, उसको को हंस। और सचमुच अगर मुर्दा हंसे आ जा तो आप क्या करेंगे? है? अब किसी का अंकल है, शाम को उसकी ऑफ हो गया, लोग कहते हैं रात भर क्या रखना है अंकल जी को, जल्दी से इनको क्रियाक्रम करे आओ। करके भी आ गए, रात को खिड़की में आके खड़ा हो जाए तो आप अंकल कहेंगे, कुछ और कहेंगे? फर्क पड़ गया। इसलिए ये जो सोल कॉन्शियस था वो अमर लोक था, उसको स्वर्ग कहते थे। आज की दुनिया को स्वर्ग कहेंगे? अगर कोई गलती से कहता भी हो तो पूछो, जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हो? कहाँ चला गया? स्वर्गवास हो गया। तो ये क्या है? सीधी बात है ना ये तो। अगर खुद कह रहे हो स्वर्गवास हो गया तो ये क्या है? ठीक है, हम कहते हैं राम राज चाहिए, तो ये क्या है? अंडरस्टूड है? अच्छा, अब आप देखिए, आज की दुनिया को मृत्यु लोक कहते हैं। किसी बच्चे से भी पूछ लो, मृत्यु लोक मतलब क्या? जाओ खाओ पियो घूमो, पता नहीं कब तुम्हें खींच लिया जाए, इसको कहते हैं मृत्यु लोक। यानी पता ही नहीं, आयु की गारंटी नहीं, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। अब किसी व्यक्ति को ये हो कि जितनी मर्जी मौज कर ले, एकदम तुम्हें खींच लेंगे, तो वो व्यक्ति क्या सुख भोग सकता है? उस जैसे म्यूजिकल चेयर होता है ना, उसको हर वक्त चिंता रहेगी मेरी कुर्सी न रह जाए। अच्छा, इसलिए यहाँ सुख हो ही नहीं सकता। इसका कारण सिंपल है कि जब तक हम अपने को आत्मा मान के शरीर को मीडियम मानते थे, मेरा माध्यम है, खुशी थे। जब हमने शरीर को मैं मानना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया मेरी आत्मा, छुट्टी, झूठ हो गया। इसलिए अब हम झूठी दुनिया में रह रहे हैं। कुछ भी कर लो, जब तक आप ये करेक्शन नहीं करोगे कि मैं आत्मा हूँ और उस पर चलोगे नहीं, काम नहीं चलेगा। अब इस वक्त आपके अंदर आत्मा है कि नहीं है? अब आप सोचो कि आत्मा सारे शरीर में है या किसी खास जगह होगी? क्या ख्याल है? अगर यहाँ दबाओ तो दर्द तो होता है ना, चाकू लेकर यहाँ काटो, खून निकलता है, तो दर्द किसको हो रहा है? यहाँ स्पिरिट लगाओगे, बाकी जगह ठंडा ठंडा लगेगा, यहाँ स्टिंग करेगा, तो दर्द किसको हो रहा है? बताओ जी। हाँ, जो कह रहे हैं यहाँ हो रहा है, स्पिरिट लगाते ही ऐसे होता है, ज़रा हाथ उठाइए। हाँ, सब समझदार है, साइंटिस्ट है ना। अच्छा, अब आप सोचो कि मुर्दे को तो काट भी दो, कुछ नहीं होता, उसका करते हैं कि नहीं पोस्टमार्टम? होता आत्मा को है, लेकिन हुआ यहाँ घटना।
ऐसे नहीं कि आत्मा शरीर के अंदर सब जगह है। जब हम बच्चे थे तो छोटी हुई, बड़े हुए तो बड़ी हो गई, मोटे की मोटी आत्मा, ऐसे नहीं है। आप सोच सकते हैं कि ये एट वन प्लेस है, क्योंकि निकलना भी है इसको, नहीं तो फिर इतना बड़ा मोटा शरीर कैसे जाएगा। आत्मा है लोकेटेड एट वन प्लेस। अच्छा, अब आप जानते हैं कि कार के अंदर ड्राइवर की सीट के आसपास ही सारे उसके कंट्रोल्स होते हैं। ऐसे ही देखा जाए तो हमारे सारे कंट्रोल्स यहीं होते हैं, देखना, सोचना, सूंघना, बोलना, है ना। तो वो इसलिए आत्मा यहाँ पर ही रहती है। सब लोग तिलक लगाते हैं, हमारे भारत में तो मुश्किल ही नहीं है, तिलक लगाते हैं, उनको पता नहीं है कि आत्मा की निशानी है। आजकल तो जिस रंग की साड़ी उस रंग का तिलक, बात ही ख़त्म हो गई, परंतु था यादगार तो है बिंदी तिलक का। अच्छा, अब आप सोचो, चलो उसको भी भूल जाओ, ये इस होने से प्रॉब्लम क्या हुई, हमारी सारी वैल्यूज़, सारी जितने हमारे जीवन के मूल्य थे अल्पकालिक हो गए। इस ज़िंदगी तक जीना है, जो करना है कर लो। हम विदेशों में जाते हैं, मुस्लिम, ईसाई सब लोग इस जीवन तक ही सोचते हैं, पर हम तो भारतवासी हैं। तो वैल्यूज़ चेंज हो गई और यहीं बैग बोरो स्टील, जो करना कर लो, कुछ नहीं, क्योंकि ये पता ही नहीं कि आत्मा संस्कार लाई है तो मेरा जन्म हुआ, हर एक का अलग अलग हुआ। आत्मा के संस्कार के अनुसार मुझे यहाँ सब कुछ है। वही बच्चा मेरी इज्जत बढ़ा सकता है, वही बच्चा मेरी इज्जत खाक में मिला सकता है, वही मेरा जेवर मुझे सुख दे सकता है, वही मेरी गर्दन कटवा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मेरे कर्म कैसे। इसलिए आत्मा जब बॉडी कॉन्शियस हो गई तो सब कुछ फेल। अब उसने आत्मा की ताकत घटती जाएगी, शरीर को हम संगारते रहेंगे। जैसे होटल वाले पतीला बाहर से साफ़ करते रहते हैं, दूर से चमकता है, अंदर क्या होता है सब जानते हैं। इसी प्रकार से आज हम बाहर से चमका रहे हैं। तो भावना क्या है कि हमारी शांति भी बाहर से आनी चाहिए, हमारा सुख भी बाहर से आना चाहिए। हम क्यों बढ़िया बढ़िया चीज़ें खरीदते हैं, बड़ी कार लेते हैं कि दूसरा मुझे कहे ये ऑनरेबल है, ऑनर्ड भी नहीं, ऑनरेबल है। उससे ऑनरेबल का सर्टिफिकेट लेने के लिए हम इतने पापड़ बेलते हैं। मैं रिस्पेक्टेबल हूँ, अपनी रिस्पेक्ट को भूल जाते हैं, वो मुझे रिस्पेक्टेबल कहे। आप जानते हैं शादी कराते वक्त कितना लोन ले लेते हैं, तो सारा हमारा काम उल्टा चलता है। इसलिए बॉडी मानने के सबसे बड़े नुकसान क्या हैं कि ये जो 5 बहुत बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं वो शरीर मानने से पैदा होती हैं। आज हम कहते हैं ये काला है, ये गोरा है, ये पाकिस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है, ये बच्चा है, ये मोटा है, ये गरीब है, ये सारे शरीर से संबंधित है। और कहते हैं हम क्या, वन गॉड वन वर्ड फैमिली, एक परमात्मा। तो वन गॉड परमात्मा है, वन वर्ड फैमिली हम आत्मा हैं, तो सबकी वर्ड फैमिली हो सकती। शरीर में तो गड़बड़ हो जाएगी, कोई पढ़ा लिखा, कोई नहीं, कोई धनवान, कोई नहीं। इसलिए ये बॉडी कॉन्शियस से सारा फ्रिक्शन है। और 5 विकार, ईगो, काहे का ईगो, देह का। अगर देह ना हो तो काहे का ईगो। एक व्यक्ति कब्रिस्तान में गया, सिकंदर की कब्र कौन सी है, वो बोला यहाँ तो कई सिकंदर पड़े हैं भाई, बता हैं। इसलिए आप सोचो कि ईगो तो है, हो ही नहीं सकता आत्मा मानेंगे तो। इसलिए कहते हैं एक साधु था, एक सेठ के घर गया, बहुत बड़ा सेठ था। तो सेठ ले गया उसको पीछे, ये देखो वो मेरा, जहाँ तक चिमनी में धुआं निकलता है मेरी फैक्ट्री है, वो मेरा है। साधु ने समझ लिया इसको ईगो बहुत है। वापस आए तो उसकी टेबल पर ग्लोब पड़ा था। तो उसने कहा भाई इस ग्लोब में भारत कहाँ है। उसने कहा जी ये है। वो बम्बे का रहने वाला था। बम्बे कहाँ है, वो एक बिंदी लगी हुई थी। कहा तेरा घर कहाँ है इसमें। तो उसकी समझ में आ गया कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए ये 5 जो दुख के कारण हैं, कल भी हमने बताया था, 5 दुख के कारण ओनली एंड ओनली ये 5 विकार हैं। अगर आपको सबूत चाहिए, किसी कोर्ट में चले जाओ, रजिस्ट्रार को कहो जितने मुकदमे हैं सबकी लिस्ट दे, तो आप देखेंगे सारे ही केस या काम की वजह से
या क्रोध की वजह से, या लोभ की वजह से, या मोह की वजह से, या अहंकार की वजह, आउटसाइड ऑफ इट है ही नहीं। किसी परिवार में देख लो कोई झगड़ा है, पीछे एक या मिक्स विकार होंगे। समाज में तो इतनी खतरनाक बीमारी है, भगवान ने कहा हुआ आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है, हम बाहर मित्र शत्रु ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए पहला ट्रुथ, क्योंकि हमें 3 ट्रुथ की बात करनी है, पहला ट्रुथ हमें अपने लिए ये है, मैं आत्मा हूँ। आप एटर्नल हैं, परमानेंट हैं, तब आपको अपने अंदर संस्कार भरने का ख्याल आएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा भरने का नहीं आएगा, नेचुरली वो तो यहीं रह जाएगा। यहाँ PhD होके भी शरीर छोड़ें, अगले जन्म में KG से ही पढ़ना पड़ेगा। ये विद्या भी कोई परमानेंट नहीं है। तो जो परमानेंट संस्कार हैं वो आपको आत्मा के जानने होंगे, उसमें भरने होंगे। यहाँ हम स्टॉप करते हैं। अब आगे चलिए, परमपिता परमात्मा। अब देखेंगे कि बालक जो होता है, जब पिता साथ है तो बालक निडर है, निश्चिंत है, निर्भय है। पिता तो उसका ATM है, जब चाहिए दे दे भाई, पिता है, पिता का तो काम है। गली के एक मोड़ पर बहुत बड़ा कुत्ता है, वो बच्चे को डराता है, बच्चा डरता है। अगर पिताजी की उंगली पकड़ के चले तो हैं, डरेगा, कुत्ते को करेगा ले मेरा क्या करना है, क्यों, पिताजी साथ हैं। इसलिए भगवान कहता है कि मैं तो तुम्हारा परम पिता हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ, परम मैंने सुप्रीम, डियर, डियरर, डियरेस्ट, और इतना बड़ा पिता तुम्हारा। तुमने पहले तो अपने को बॉडी मान के मेरे को भूल गए, क्योंकि शरीर के पिता अलग हैं। एक सिटी फादर होता है, एक फादर ऑफ नेशन होता है, एक फादर, अनेक पिता हैं, लेकिन जो सुप्रीम फादर है, पिताओं का पिता। अच्छा, अब उसने कहा तुम आत्मा हो, मैं तेरा परमात्मा पिता हूँ। अच्छा, है कौन वो? आजकल बहुत सारे लोग आसानी से कह देते हैं परमात्मा के तो सभी रास्ते हैं, कोई लंबा है कोई छोटा है, बस इसी रास्ते पे लग जाओ परमात्मा को पहुंच जाओगे। और एग्जाम्पल क्या देते हैं, पहाड़ की चोटी है, अब हिमालय पे चढ़ना है, चाहे तिब्बत से चढ़ जाओ, चाहे चीन से चढ़ जाओ, चाहे भारत से चढ़ जाओ, नेपाल से चढ़ जाओ, चढ़ना ही है। कोई रास्ता मुश्किल होगा, कोई लंबा होगा, जो तुमको सूट करे। अच्छा, अब इसको ज़रा चेक करिए। आपने अपने शहर के रेलवे स्टेशन जाना है, ठीक है। आप लंबे रास्ते से जा सकते हैं, छोटे से जा सकते हैं, धरती में टनल खोद के जा सकते हैं, आकाश मार्ग से जा सकते हैं, जा सकते हैं। पर आपको ये तो पता है कि रेलवे स्टेशन कहाँ है, तब तो जा सकते हैं ना। पहाड़ की चोटी पता है तब तो जा सकते हैं ना। अब परम पिता परमात्मा, कोई कहता है परमात्मा 7वें आसमान कर है, कोई कहता है मेरे ही अंदर है, मैं ही शिवो हम हूँ, कोई कहता है नहीं परमात्मा के तो अवतार होते हैं, कोई कहता है कि वो तो परम धाम परलोक का निवासी है, क्योंकि मरते हैं तो ये भी कहते हैं परलोक सुधार गया, भगवान के पास चला गया। चलो सब कुछ है, कोई कहता इधर है, कोई कहता उधर है। अगर कोई कह दे कि सब जगह रेलवे स्टेशन है तो फिर तो आप पहुंच चुके हैं। अच्छा, अब क्या हाल है कि परमात्मा सब जगह है, कण कण में। यानी अपने को कहो तुम 84 योनियों में जाना चाहते हो, गधा बनना चाहते हो, मैं नहीं बनता, बेचारे भगवान को। अब आप सोच सकते हैं इतने बड़े पिता का इतना निरादर, और उसको इतना गुम किया हुआ है कि सारी ज़िंदगी ढूंढते रहो, नहीं मिलेगा। पहले वक्त के ऋषि मुनि जो थे उन्होंने भी रिसर्च किया था। जब दिक्कत आती है, दुख होता है, तो भगवान को याद करते हैं। राजा, बड़े बड़े राजा थे, उन्होंने उसका फंडिंग किया कि महाराज टाइम लगाओ, देखो भगवान कहाँ है। उन्होंने बहुत सोचा, बहुत कोशिश की, फाइनली इस नतीजे के पहुँचे, इसको कहते हैं नेति ही नेति। बाय द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन दे फाउंड दिस इज नॉट गॉड, दिस इज नॉट गॉड, दिस इज नॉट गॉड। अल्टीमेटली दे फाउंड दैट नन ऑफ दीज थिंग्स इज गॉड। कि हम परमात्मा को जान नहीं सकते,
परमात्मा को जानना मनुष्य की बुद्धि से बाहर है, ये उन्होंने फैसला किया। आज भी सिख लोग सुबह गाते हैं, किसे न पाया तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। कहते हैं कि परमात्मा तेरा अंत हम नहीं पा सकते। ठीक बात है। भगवान कहते हैं तुम तो अपने पिछले जन्मों को नहीं जानते, 1 घंटे बाद तुम्हारे साथ क्या होना है तुम नहीं जानते। तुम्हारी लिमिटेड अल्पज्ञ बुद्धि है, मैं सर्वज्ञ हूँ, तुम मुझे कैसे जान सकते हो। वैसे भी कोई मुझे क्या अपने दादाजी के बारे में बताओ तो मैं बता सकता हूँ, दादाजी मुझे बताएं तो मैं बता सकता हूँ। पति पत्नी भी एक दूसरे को 90% जानते होंगे, 100% तो नहीं बता सकते। जो व्यक्ति है स्वयं बताता है। अब गॉड के लिए इसलिए इतने वैरायटी मत हैं भगवान के लिए कि बात ना पूछो। स्टार्टिंग फ्रॉम देयर इज नो गॉड टू एवरीथिंग इज गॉड, सारे परम्यूटेशन कम्बिनेशन भगवान के बारे में। अब क्या किया जाए, उसको याद करो कहते हैं। इसलिए ये दूसरा सत्य है परमात्मा। और परमात्मा ऐसा सत्य है, बाकी सत्य चेंज होते हैं लेकिन परमात्मा ऐसा सत्य जो कभी चेंज नहीं होता, वो दूसरों को भी उसी सत्य पर वापस लाता है। एक तो चाहिए निकालने वाला, जैसे भूल भुलैयाँ होती है, आप कितना भी घूमते रहो। तो आज ये हाल है कि परमात्मा कहते हैं मुझे जानते ही नहीं, और ये फैक्ट है कि जब तक मैं ना आऊँ मेरा परिचय ना मेरा ना तुम आत्मा का नहीं कोई बता सकता। और इसीलिए भगवत गीता है जिसमें कहा गया है कि मैं आऊँगा फिर आऊँगा फिर आऊँगा फिर आऊँगा, आता ही रहूँगा जब धर्म ग्लानि होगी। अब आप आगे चलिए। सत्य जो यहाँ इस दुनिया का सत्य है वो सदा सत्य रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कोई झूठ नहीं बोल रहा, सब सत्य बोल रहे हैं, अपने एंगल से सब सत्य बोल रहे हैं, पर सत्य कहीं दूर है। आपको पता है स्कूल में पढ़ाते थे कि अंध विद्यालय के कुछ विद्यार्थियों को हाथी देखने ले गए, आपने पढ़ा होगा। अब हर एक को कहा हाथी देखो। अब अंध विद्यालय के विद्यार्थी हाथ से किसी ने उसका टांग पकड़ लिया, किसी ने पूंछ पकड़ लिया, किसी ने पेट पकड़ लिया, किसी ने कान से ढूंढने लगा। अब उनसे पूछा गया हाथी देखा, बताया, हर एक ने अपना अपना बताया, झूठ तो कोई नहीं बोल रहा। कोई कह रहा है रस्सी की तरह है, कोई कह रहा है सांप की तरह है, कोई कह रहा है जापानी पंखे की तरह है, कोई कह रहा है दीवार की तरह है, कोई कह रहा है खंबे की तरह है। परंतु फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है, वो अपना अपना दृष्टिकोण बता रहे हैं, लेकिन पूरा हाथी तो देख ही नहीं सकते। ये सिचुएशन भी है। तो हम ये नहीं कहते उस व्यक्ति ने गलत कहा, लेकिन लिमिटेशन है। तो ये हो गया दूसरा सत्य जिसको केवल वो सत्य ही बता सकता है। आज हम ओम नमो शिवाय भी कहते हैं, शिवो हम भी कहते हैं, और फिर सब जगह शिव को भी कहते हैं, कण कण में भगवान कहते हैं। यानी भगवान के अवतार भी देखो, पहले तो अच्छे अच्छे बनाए, श्री राम श्री कृष्ण, फिर धीरे धीरे खिसकते गए, फिर मिक्स अवतार बना दिए, नरसिंह अवतार, आधा शेर आधा मनुष्य, फिर धीरे धीरे कछुआ अवतार, मछुआ अवतार। अब बताइए कहाँ तक जाएंगे हम, 12 अवतार भी है, इसलिए कन्फ्यूज़न है। अब तीसरी इम्पोर्टेंट बात एक और है, वो है टाइम फैक्टर। अब टाइम के बारे में भी सत्य जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टाइम के बारे में सत्य नहीं जानेंगे तो ना परमात्मा के बारे में जान सकते हैं ना आत्मा के बारे में। अब टाइम फैक्टर तो आप जानते हैं। एक व्यक्ति ने रात को 12 बजे अपने पड़ोसी को फ़ोन किया कि देखो तेरा कुत्ता बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है और मेरे को नींद नहीं आ रही। रख दिया। फिर उसने उसको फ़ोन किया, भाई मेरे घर तो कुत्ता है ही नहीं। अच्छा, आप समझे। अब रात को किसी को डिस्टर्ब करना, उसने उस वक़्त नहीं कहा, बाद में कहा कि ये ऐसे कर रहा है।
अब आप देखिए, बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत बढ़िया, लेकिन 12 बजे उठ के आलाप करना शुरू कर दे तो अच्छा लगेगा किसी को? तो टाइम फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है। किसी के यहाँ अफसोस हो रहा हो और आप जाके उसको कहें बड़ी खुशी की बात है, फिर क्या होगा? हाँ, किसी के जगह खुशी हो रही हो तो फिर क्या होगा? अच्छा, अब आप देखिए, किसान को पता है फसल बोने का टाइम कौन सा है, ठीक है? फसल को पानी दे के, फर्टिलाइज़र दे के उगाने का टाइम कौन सा है, और फसल को काटने का टाइम कौन सा है। अगर आप उसको मिस कर देंगे, काटने के वक्त वही बीज बोने की कोशिश करेंगे, फेल है। फसल पक चुकी है, उसको फर्टिलाइज़र देंगे, पानी देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है टाइम फैक्टर, कि परमात्मा ने नई दुनिया रच दी, ठीक है, अब वो चल पड़ी। अब ये पक्का असूल है कि हर नई चीज़, उसका बाय द लॉ ऑफ एंट्रोपी कह दें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह दें, कॉमन सेंस कह दें, ये हर नई चीज़ को पुराना होना ही है। आप शोरूम से कार ले आएं, शाम को वापस करने जाएं, उसी वो कीमत देगा वापस? कहेगा निकालने के ही 10,000 कम हो गए। तो इसी प्रकार से अपने शरीर को देख लें। कल भी आप इस हॉल में बैठे थे, आज भी बैठे हैं, ठीक है? अगर आप सुबह शीशा देख के आए होंगे तो आपको लगेगा मैं वही हूँ, लेकिन फैक्ट क्या है कि ये हॉल भी एक दिन पुराना हो गया है, हम भी एक दिन पुराने हो गए, पता नहीं लग रहा। तो इस फैक्ट को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि नई चीज़ को पुराना होना ही है। बहुत धीरे से होती है, जैसे धरती घूमती है तो हम कहते हैं हम तो यहीं खड़े हैं। इसलिए जो परमात्मा ने सतयुग शुरू किया, तो सतयुग का डे 1 सतयुग है, डे 2 वो ओरिजिनल डे नहीं हुआ। इसलिए हम नए साल का नया साल 1 जनवरी को मनाते हैं। कोई 2 जनवरी को नया साल मनाता है? नहीं जी, अब वो निकल गया। अच्छा, इसलिए इस लॉ के अनुसार परमात्मा ने दुनिया रची, बहुत धीरे 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 पुरानी हुई। जैसे हर नई चीज़ को फर्स्ट हाफ के लिए कहते हैं नई, और नेक्स्ट कहते हैं सेकंड हाफ, यानी सेकंड हैंड हो गई अब। अच्छा, अगर किसी चीज़ को 4 हिस्सों में बांटा जाए तो नई, बिल्कुल नई, नई, थोड़ी सी पुरानी और पुरानी। और ये हमारे भारत में रस्म है कि हर जगह जहाँ ओपनिंग सेरेमनी होगी, बिल्डिंग बनेगी, कुछ बनेगा, हम एक स्वस्तिका बनाते हैं। आपने देखा होगा, एक सिंबल है, वो भारत में बड़ा प्रसिद्ध है। वो क्या दिखाता है, उसमें ना सिर्फ 4 भागों में बांटा होता है, बल्कि उसके में आर्म्स भी लगे होते हैं। जैसे क्लॉक वाइज चलता है ना, कि पहले आया सतयुग, सतयुग से फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया। तो ये स्वस्तिका हमारे टाइम फैक्टर को बताती है। इसको लोग श्री गणेश भी कहते हैं। मतलब क्या कि आधे साइकिल तक तो दुनिया स्वर्ग रहती है, सेकंड हाफ में थोड़ी पुरानी हो जाती है, फिर हम भक्ति करना शुरू करते हैं। जैसे आपका मकान पुराना हो जाए, थोड़ी वाइट वॉशिंग कराते हैं, फिर एक दिन ऐसा आता है कि बिल्कुल ही खस्ता हो जाता है। गवर्नमेंट कहती है इसमें जान माल का खतरा, या तो तुम गिरा दो या हम गिरा देंगे, म्यूनसिपैलिटी नोटिस दे देती है। तो वो जो कार जो बिल्कुल नई थी, उसका कोई पुर्जा नहीं बजता था सिवाय हॉर्न के, अब वो कार ऐसी हो जाती है सब कुछ बजता है सिवाय हॉर्न के। फर्क हो गया, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? नई कार को तो छोटा बच्चा भी घुमा के ले आता है। अगर थोड़ी पुरानी हो तो चलाने वाले को सोचना है कम से कम मैं टायर तो बदल सकूं। लेकिन अगर ज़्यादा पुरानी हो जाए और आपने दूसरे शहर में जाना हो, आप किसी मैकेनिक को लेके चलते हो, भैया साथ चल, और बिल्कुल पुरानी हो तो उसको तो सिर्फ मैकेनिक ही चला सकता है। इसी प्रकार से ये दुनिया है।
अब इसमें ठीक चलती रही, फिर बीच में महापुरुष आए, पैगंबर आए, उन्होंने इसको ठीक ठाक रखा, सन्यासी बन गए कि गृहस्थियों बहुत भोगी हो गए, चलो। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि हमारे सारे भक्ति, सारे महात्मा होते हुए भी दुनिया नीचे गिर रही है, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। एक लड़का था, वो उसका रिज़ल्ट निकला तो माता पिता ने कहा कैसा रिज़ल्ट रहा? कहते जी बहुत अच्छा। वो खुश हो गए तो कहते बता। उन्होंने सोचा सेकंड फर्स्ट आया होगा, कुछ प्राइज़ देना पड़ेगा, इनाम। फिर कहा बता तो सही। कहता जी बहुत ही अच्छा। बोल तो सही। तो कहता आपके लिए बहुत अच्छा। अब उसने आपके लिए जोड़ दिया। अच्छा फिर बोल। तो कहता जी इस साल आपको नई किताबें नहीं लेनी पड़ेंगी। हाँ ठीक है। अच्छा अब आप सोचो, अब वो तो एक साल की बात है। हम ये जो किताबें पढ़ रहे हैं, जिसको हम अपने होली स्क्रिप्चर्स कहते हैं, माननीय ग्रंथ कहते हैं, ये हम कब से पढ़ रहे हैं? हमारी किताबें क्यों नहीं बदलती? तो सोचना चाहिए कि ये क्यों नहीं बदलती। एक साल 2 साल नहीं, ये तो हम जन्मों से पढ़ रहे हैं। अब पढ़े भी जा रहे हैं। गंगा राम नल पर नहीं बैठना, और नल पे ही बैठ के बोल रहे हैं कि गंगा राम नल पर नहीं बैठना। तो इसलिए भगवान को आना पड़ता है कि भाई यूं भी आप देखेंगे जब मरीज़ की हालत बहुत नाजुक हो जाए तो चीफ मेडिकल अफसर आता है कि भाई अब तो और हट जाओ पीछे। इसलिए बड़ा ऑपरेशन दुनिया का परमात्मा को करना पड़ता है। और वो समय कौन सा है अब आप सोच लीजिए। सतयुग से दुनिया शुरू हुई, कब तक गिरती है? गिरने की भी हद होती है। कलयुग के अंत तक गिरती है, उसके बाद फिर सतयुग आता है। चक्कर देख लो। तो ज़रूर कलयुग के अंत और सतयुग की आद के बीच के समय भगवान आता है। आज आप दुनिया की हालत देखो। हम ये सब आपको क्यों बता रहे हैं कि आज सचमुच वो समय है पक्का कि जिस वक़्त झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, सत्य इतना गुम हो गया है कि व्यक्ति सत्य बोलने से डरता है। आपने देखा कि उस व्यक्ति ने ऐसे गड़बड़ की है, कोई आपसे पूछेगा आपने देखा, आप सोच में पड़ जाएंगे, बताऊंगा तो मुझे कहाँ कहाँ घसीटेंगे, हैं, मेरे दुश्मन हो जाएंगे, मेरा बदला लेंगे। आप कहते जी मैंने नहीं देखा। ये क्या हुआ? सच यहाँ घुट जाता है। आप टोटली देख लो, सच पर चलने वाला आज बहुत मुश्किल में है, और ना सच पर चलने वाले को मौज है। क्यों? कि डेजर्ट के अंदर आप रोज़ उगाना चाहो तो बड़ा मुश्किल है, कांटे उग जाएंगे। ये दुनिया ऐसी है क्योंकि रिवर्स है ना, है ही तमो प्रधान दुनिया। इसलिए अब भगवान कहता है वो टाइम आ गया। मैं निराकार शिव हूँ। पहली बात, परमात्मा कौन है? भारत के अंदर नेताओं के भी मंदिर हैं। अब नेताओं के मंदिर देखिए, आजकल के जितने नेता हैं, दिल्ली में भी पटेल चौक है, सरदार पटेल का मूर्ति लगी हुई है, गांधी जी की लगी हुई है शिमला में। नेताओं बेचारों की मूर्तियां लगा देते हैं ना, उसके ऊपर बारिश भी पड़ती रहती है, कबूतर भी बैठता रहता है, और जिस दिन उसका दिन आता है धो धा के गले में हार पहना के आ जाते हैं। अब बताओ। अब आप देखो, उससे आगे चलो कि देवताओं की मूर्तियां देखो, उसको ऐसा नहीं करते। आजकल तो शंकर वगैरह को भी बाहर ले आए हैं, अंदर कोई देखने नहीं जाता, तो शंकर जी के दर्शन करने नहीं जाता। शंकर जी अपने शिष्यों के दर्शन कर लें, सड़क पे लगा देते हैं, उनको पता है कि क्या करना है। अब ये नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं। उनकी जो वैल्यू थी वो गई। वहाँ तो उनको अटेंड करता है, पुजारी रखा होता है, और बल्कि देवताओं के ऊपर छतरी भी लगाई होती है, जबकि मंदिर में धूप नहीं आती, बारिश नहीं आती। ये छतर छाया एक चीज़ गिनी जाती है। देवियों को भी छतरी, उसका ज्ञान नहीं है। तो भगवान कहता है कि एक ऐसी आत्माएं हुई हैं जिनकी मूर्ति को इस तरह नहीं करते।
बहुत बड़ा मंदिर बनाते हैं, एक पुजारी रखते हैं जो मूर्ति को भी स्नान कराता है, उसको सुलाता है, उसको खिलाता है। उसके मतलब क्या है इसका, कि वो श्रेष्ठ हस्तियां थे। तो भगवान कहता है अब तुम ये तो कर रहे हो, लेकिन अपने आप को तो चेंज नहीं करते, उनके आगे जाएंगे। आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आपकी जय हो जय हो जय हो। यहाँ तक कह दो काफ़ी है। कोई तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा, पर आगे शीशा दिख रहा है, फिर कहेंगे मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ। अब बताओ, वैसे कोई किसी को कह दे तू नीच है तो कहेगा बाहर चल, तो तुझे दिखाता हूँ कौन नीच है। अब बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? देवता है। अच्छा, अब रोज गा दो विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। गा गा के अपनी तारीफ कर रहे हैं। बताओ, यानी इतना भी समझते नहीं कि तुम बोल क्या रहे हो, और गाने का मौका है ये रोने का। अच्छा, मैं मूर्ख खल कामी। अब भगवान कहता है ऐसी जब हालत आ जाती है मुझे तरस आता है। इसलिए वो कहते हैं सारे भारत के अंदर भगवान की स्वरूप है। खास बात यह है, और ये सारा किस्सा भारत का ही है, और देश तो आई बाद में है, उन्होंने तो चक्कर लगाया ही नहीं पूरा, परिक्रमा ही नहीं करी कभी। तो वो है शिव। आप देखो, राम जी ने शिव की पूजा की दिखाते हैं रामेश्वरम में, कृष्ण जी ने पूजा की दिखाते हैं गोपेश्वरम में। अच्छा, फिर उनके कश्मीर से लेकर अमरनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात में सोमनाथ से लेकर असम में नाम रूप कामरूप तक सारे शिव के मंदिर हैं, बनारस में कई कई जगह। और वो एक प्रतिमा है जिसको परमात्मा नमः कह के पूजा जाता है, और किसी को नहीं। औरों को देवता कहेंगे, ब्रह्मा देवाय नमः विष्णु, तो वो और वो मूर्ति तो ऐसी है, कहीं बर्फ़ की कहीं कहीं की है, वो ज्योतिर्लिंगम। असल में भारत में जो 8 बड़े बड़े शिव के मठ है, उसको ज्योतिर्लिंगम, ज्योति स्वरूप का एक बड़ा बनाया हुआ यादगार है, पर है तो सही। अच्छा, अब परमात्मा के किसके द्वारा परमात्मा ने नई दुनिया रची थी? सब लोग कहते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा रची थी। कोई नहीं कहता विष्णु जी के द्वारा रची थी, कोई नहीं कहता राम जी के द्वारा रची थी, कोई नहीं कहता कृष्ण जी के द्वारा रची थी। इनके अलग अलग पार्ट हैं। सीधा कहते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा रची थी। अब ब्रह्मा कौन था? पहली बात कि परमात्मा रचने कब आया? कलयुग के अंत में आया, क्योंकि आगे सतयुग बनाया। फिर शरीर लेना नहीं भगवान ने, वो कहता है मैंने शरीर ले लिया तो मैं भी जन्म मरण में आगे अवतार लेना है। तो ये नोट रखिए कि परमात्मा जन्म नहीं लेता, अवतार लेता है। और अवतार का मतलब होता है माता से छोटा बच्चा बन के नहीं, किसी के रथ में सवार होता है। जो शास्त्रों में लिखा है ना, भगवान जी रथ में सवार हो गए। एक कहानी है, शिव जी से गंगा आई, भागीरथ उसको शंख बजाता हुआ लाया। रथ का मतलब होता है शरीर, और रथी का मतलब होता है आत्मा। जब कोई मरता है तो कहते हैं अर्थी जा रही है, अर्थात आत्मा निकल गई। तो भगवान ब्रह्मा के रथ में आए। कलयुग के अंत में जब उसको आना, देवता तो होते ही नहीं, देवता को तो परछाया नहीं पड़ता। आज कोई देवता आ जाए और उसके नाक में अगली कार का धुआं चला जाए, वो तो गया। आप सोचो, हम खुद आजकल बोतल का पानी पीते हैं, नाक पे पट्टी बांधनी शुरू कर दी है, देवता यहाँ कैसे आ जाएगा बताओ? उससे प्राण निकल जाएंगे। इसलिए भगवान को तो आना है कलयुग में, इसलिए उसको कलयुगी साधारण मनुष्य का आधार लेना पड़ता है, और उसका नाम वो ब्रह्मा रखता है। गीता में लिखा हुआ है, मैं परमात्मा माता से जन्म नहीं लेता, प्रकृति को अधीन करके आता हूँ। मुझ परमात्मा को साधारण तन में आए हुए को मनुष्य नहीं पहचानते। आज अगर श्री कृष्ण जी आ जाएं, सारे लोग उनके पीछे लग जाएंगे, कौन नहीं उसको पहचानेगा। अब इस ब्रह्मा को और धर्मों के भी लोग मानते हैं। निराकार परमात्मा को सब मानते हैं, अल्लाह निराकार है, गॉड इज़ लाइट। और साथ साथ ब्रह्मा को भी
एडम कहता है, कोई बाबा आदम कहता है। मुसलमानों को पूछो तो कहेंगे हमारा पहला पैगंबर आदम था, फिर वो ज्ञान गुम हो गया इसलिए मोहम्मद साहब आए। तो कॉमन है, सारे विश्व की आत्माओं का पिता और फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जिसके थ्रू वो आया। तो वो इस समय काम चल रहा है। अगर आपको दूसरा प्रूफ चाहिए तो चारों तरफ देख लो, लड़ाई की तैयारी है कि नहीं है। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि विनाश हुआ था, ऐसे नहीं कि पांडव लड़े थे कौरवों से, कौरवों ने आपस में लड़के विनाश किया था। पांडव तो भगवान के साथी हैं, वो कैसे लड़ेंगे। और प्रकृति की आपदाएं भी देख लो, नेचुरल कैलेमिटीज, डिज़ास्टर्स सब खड़े हैं और हर प्रकार के। तो ये वो समय है, भगवान गीता का ज्ञान देने पुनः आ चुके हैं। ये ब्रह्मा कुमारी कौन है? ये उसकी संदेशवाहक है। लोगों ने नदियों के नाम रखे हुए ना माताओं पर, गंगा, जमुना, सरस्वती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। ये कौन है? वो तो कमेमोरेट करने के लिए रखे हुए हैं। वो कुछ भारत माताएं थी, शिव शक्तियां थी, जिसको भगवान ने आधार लेके ज्ञान सुनाया था। हमारे कहने का भाव ये है, इस वक्त असत्य का सब कुछ है, लेकिन इसी वक्त सत्य की आवश्यकता है। अगर सत्ययुग में सत्य मिल गया तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर कलयुग में सत्य मिल गया, अंधेरे में रोशनी मिल गई, तो उसकी बहुत वैल्यू है। इसलिए आपको हमें भगवान का संदेश दे रहे हैं कि सत्यमेव जयते होने वाला है और असत्य का समाप्ति होने वाली है। आप जहाँ आए हैं थोड़ा और गहराई से इसको समझेंगे तो आपको इस वक्त मौका है, जिसको कहा जाता है एकदम नर से देवता बनने का। ओम शांति।